आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, साथ में उनकी डॉटर हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। इनसे अभी काउंसलिंग करेंगे ऑनलाइन। इनकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर, मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? सर हम कतर, दोहा कतर से। कतर से। तो आप की नेशनैलिटी कौन सी है? इंडिया है या कौन सी कंट्री के? इंडियन है हम लोग। इंडिया कौन सी स्टेट से? बैंगलोर से। बेंगलोर से। तो अभी ये मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर यूट्यूब से आपके बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक ठीक। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। थैंक यू सर। तो यूट्यूब से हमें पता लगा। ठीक है, तो अभी ये बताइए कि क्या क्वेरी है आपकी, क्या चाहते हैं हमसे? सर ये मेरा नाम समीर है। ये मेरी बेटी है रिदा। ठीक है। ये अभी 12th, शी इज इन 12th राइट नाउ, यहाँ पे कतर में सीबीएसई बोर्ड में 12th कर रही है। ठीक है। अभी इनको एमबीबीएस का इंटरेस्ट है। अभी उनको मेडिसिन लेना है। ठीक है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज के बारे में हम जो है फाइंड आउट करें ठीक है। कि कहाँ पर जीत तो सकते हैं सबसे पहले हम। बताएंगे, टेंथ में परसेंटेज कितने हैं बेटिया के? सर 92.4% आए थे और साइंस और मैथ्स में 96%। ठीक है, तो ये पूछूंगा, बोर्ड सीबीएसई है, जी। तो ट्वेल्थ में प्रोडिक्टेड क्या रहेगा? सॉरी। ट्वेल्थ में प्रोडिक्टेड स्कोर क्या रहेगा ट्वेल्थ का? सर साइंस और मैथ्स में 96 अगेन और ओवरऑल भी 95 ही। बायो में कितने का आएंगे? मैं होप कर रही हूँ 95 प्लस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, तो इसके अलावा नीट का भरा फॉर्म? नहीं सर, नॉट येट। तो व्हाई नॉट फिल अप द फॉर्म, ये नीट का? यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया? नो सर, नॉट रियली। तो क्या रीजन क्या है सर, थोड़ा बताइए, इंडिया में क्यों नहीं? सर हम यहाँ पे बहुत साल से हैं। अच्छा। अभी उनको जो है इंडिया का वो जो वहाँ पे पढ़ने का जो है ना, बिकॉज गोइंग बैक टू इंडिया हैज नेवर बीन हर ऑप्शन। ओके 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 दो ओके। मैंने उसको बोला कि भाई आप नीट कर लो, वहां पे कर लो, तो ये कह रही है कि मैं यहाँ पे सैट भी करूँ, मैं यहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पढूं, मैं जो है बाहर जाने के लिए आईएलटीएस भी करूँ, फिर मैं नीट भी करूँ। देयर विल बी टू मच। तो अच्छा, एक चीज पे फोकस नहीं होगा, तो वो फोकस चेंज करने के लिए शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी ओवर देयर। तो ट्वेल्थ में मैथ भी रखा था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स? हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी आपने सर क्या सर्च की है, मतलब आपकी अपनी क्या है सर्च है, आपने मतलब देखा होगा कहाँ पर भेजें या क्या है? सर हमने जो है ना एक लिस्ट बनाई है प्रेफरेंस के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे दी होल द गोल इज कि उसको जो है ना यहाँ पे कतर में आके वापस से उसको शी वांट्स टू डू प्रैक्टिस वगैरह। क्योंकि हम बहुत साल से यहाँ पे कतर में हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज हैं। ये दो यूनिवर्सिटी इतने competitive हैं कि आई थिंक दोनों मिला के सिर्फ 40 या 50 सीट्स हैं पूरे कतर के अंदर में। ठीक है। और यहाँ पे मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फीस कितनी है? तो फीस भी पता की वैसे? जी, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की फीस है कम से कम आई थिंक 40 लाख रुपए पर ईयर। हाँ वहाँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी, यूएई की भी हमारे पास क्वेरीज आती है ना, दैट रीजन आई एम सेइंग कि फीस बहुत एक्सपेंसिव है यूएई में भी। चलो एनी हो, तो आपने सर और क्या क्या रिसर्च की है जो आपने लिस्ट प्रिपेयर की है, कौन सी कंट्रीज के लिए? सर हमारी लिस्ट थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। हमें पहला जो है उसको यूके या आयरलैंड का उसका था। दिस इज व्हाट शी प्रेफर्स, यूके और आयरलैंड। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये जो है मेन कंट्रीज व्हाट शी वाज लुकिंग एट। इसके अलावा जो है वी आर लुकिंग एट, इफ नॉट देन द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन में वी आर लुकिंग एट द टॉप कंट्रीज व्हिच इज स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड। ठीक है। ये इसलिए बताया है सर ये नाम, क्योंकि क्या है यहाँ पे कतर में दीज आर कैटेगरी वन कंट्रीज। ठीक है। यहाँ से एक शी फिनिशेस हर मेडिसिन, देन शी हैज टू डू ओनली 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप एंड 1 ईयर रेजिडेंटशिप। वहां पे करने के बाद डायरेक्टली शी कैन गेट अ प्लेसमेंट यहाँ पे।
ठीक मिल है। सकता है। ठीक बट है। वही चीज अगर इंडिया में करते हैं या कहीं और दूसरे कंट्रीज में करते हैं तो उसके लिए शी हैज टू राइट अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मिनिमम 3 इयर्स का जो है ना गैप होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो इसीलिए वन दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस वो जो है इंडिया के लिए ना बोल रही थी। बट आई नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि क्या करना है। तो बहुत अच्छा आपने सर्च की है कंट्रीज की भी और सारा कुछ है। देखो जितनी भी कंट्रीज बताई हैं आपने इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज 100% वी कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। अभी मेडिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे, शी इज इंटरेस्टेड फॉर मेडिकल। तो जी। मेडिकल में देर इज ए लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन कंट्रीज। तो हम्म। हम वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, सारी की सारी कंट्री जो आपने हमें बताई है, क्योंकि वी आर वेरी फेमरलाइज अबाउट दीज ऑल द कंट्रीज। तो मेरी एक यूके से रिलेटेड वीडियो है, यूके से रिलेटेड मैं उस वीडियो को भी आपके साथ शेयर करूंगा। यूके में जाना है, आयरलैंड में जाना है, यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर। अभी इस साल कहें कि अभी मैं ये अगस्त में चला जाऊं या फलाना चला जाऊं एमबीबीएस करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके लिए इंट्रेंस एग्जाम है, उनका बीमेट और यूकेट। आई थिंक सो आपने सुना होगा ना, यूकेट हम्म। और बीमेट एग्जाम, जी। दैट इज मैंडेटरी। हाँ, विदाउट दैट कुछ यूनिवर्सिटीज यूकेट एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी बीमेट एग्जाम एक्सेप्ट करती हैं। तो यूकेट हम्म। वाली जो यूनिवर्सिटीज है वो मैक्सिमम है, बीमेट वाली कम है। जी। तो वहां का बजट भी 40 लाख रुपए का आपने माइंड में लेकर चलना है, अगर यूके या आयरलैंड से एमबीबीएस करनी है आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम। सर यही चीज है हमारा जो बजट है बिकॉज हाँ, बेस्ड ऑन बजट बजट जो इज आपने। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी अबाउट द बजट ऑल्सो। यस सर हमारा बजट है ईयरली जो है 25 से 30 लाख रुपए का बजट रख के चल रहा तो है। अभी फॉर आप अस यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है। हमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी कंट्री से जो है ना ये कर रही है बिकॉज एक्रेडिटेशन जो डिग्री मिलती है वो कौन सी जगह से मिलती है एक। दूसरा आपके एक वीडियो में आपने बहुत अच्छा बताया था कि अगर इंटर्नशिप वहां पे नहीं मिलता है देन इट इज जस्ट अ पेपर ऑन द वॉल। ये सो वो जो चीज है ना ये बहुत जहन में रह गई इसलिए मलेशिया का हमने कंप्लीटली निकाल दिया वरना हाँ, वेरी गुड मलेशिया। डिसीजन। अगर मेरे जैसे ने मलेशिया की वीडियो भी ना डाली होती तो उसमें भी वी आर टेलिंग द फैक्ट कि जो जी। कंट्री आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं दे रही, जो प्राइमरी जी। कंट्री है जहां पर हमने 5 ईयर और 6 ईयर सेक्रीफाइस किए हैं, तो व्हाट इज द मतलब लॉजिक टू गो देयर। सही है हाँ, सही है सही है। तो बढ़िया तो है। ये आपकी बात सही थी इसीलिए हमने जो है ना कम्प्लीटली मलेशिया को यहाँ पे आए थे मलेशिया की यूनिवर्सिटीज उनका जो है ना सारे कॉलेजेस आए थे सारा यहाँ कुछ पे कि प्राइवेट है, सबने पैसा कमाना है, वो ही आते हैं जो अच्छे हैं ना सर, जो अच्छी यूनिवर्सिटी जी। है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मार्केटिंग, दे आर नॉट सही। बॉदर्ड, उनको कोई लेना देना नहीं जी, दिस इज द पैरामीटर्स, करना है फॉर्म भरिए, ये पैरामीटर्स हैं तब होगा। प्राइवेट वाले दे नीड द मनी, दे मेक ए सेमिनार्स फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए सेमिनार्स लगाने की क्या जरूरत है, एक मिनट देखा जाए तो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चे ने जाना। चलो ऐसे है कि एक तो मैंने आपको यूके आयरलैंड के लिए बता दिया, उसको तो चैप्टर को क्लोज करते हैं, दैट इज नॉट इन योर बजट आल्सो। और इसके लिए आपने जब 11th में थी तब हमें कांटेक्ट करना चाहिए था। तो अगर इतना हम्म। बजट है तो शी विल बी ट्राई कर सकती है 2025 के लिए। सर इनका इंटेक 2025 ही है। अभी अभी 24 साल तो कंप्लीट है, विदाउट यूकेट बीमेट की तो टेटेक कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गया। तो यूकेट हम्म। बीमेट के अलावा यू कांट अप्लाई। जी जी। अच्छा, तो अभी आते हैं बाकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आपने लिखा है, फ्रांस के बारे में भी बताया है, स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है। इन दैट कंट्रीज ऑल द स्कैंडिनेवियन कंट्री, मैं रिपीट कर देता हूँ नाम, चाहे वो नॉर्वे है, चाहे वो डेनमार्क है, चाहे फिनलैंड है, चाहे वो स्वीडन है, चाहे वो आइसलैंड है, इन दैट कंट्री जो एमबीबीएस है इंटायरली इन देयर लोकल लैंग्वेज। हम्म। यू कांट, मतलब वहां पर इम्पॉसिबल ही है, उनके बच्चे दे आर कमिंग टू अनदर यूरोपियन कंट्रीज टू डू द एमबीबीएस जहां पर इंग्लिश में। हम्म। ठीक है, जर्मनी में आते हैं, जर्मनी का भी सेम, ऑस्ट्रिया का और जर्मनी का भी सेम चैप्टर है, इंटायर एमबीबीएस इन देयर लोकल लैंग्वेज। और उसके लिए शी नीड टू डू ए नंबर ऑफ उसमें थिंग्स करनी पड़ेगी। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इंटायर एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम्म। बट दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज। उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। मैंने एक आपके लिए यूके की एमबीबीएस की वीडियो भेजूंगा आपको, वो भी जरूर चेक करिए, और साथ में जर्मनी की। आपने हम्म। जर्मनी जाना, अगर वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं तो देन टेक द रिस्क। और मैं कहूंगा कि इसको छोड़ दीजिए, इसमें आप अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे, लास्ट में नहीं। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
नहीं, ठीक है। जर्मनी का इफ अगर उनके लैंग्वेज में है देन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हाँ। अभी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं है या फिर दूसरा कोई कोर्स नहीं है हम्म। जहाँ पे फोकस जो है शिफ्ट कर सके। सो तो हमें जो है ना, वी आर लुकिंग एट इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश टोट पे, तो अभी आते हैं इटली के ऊपर। हम्म इटली में एंटायर एमबीबीएस इंग्लिश में मिलेगी, वो भी वहां पर फ्री जैसी है इटली में। हम्म लेकिन इटली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी जो कंपटीशन है वो मतलब टफेस्ट देन नीट एग्जाम। जो नीट समझते हैं आई इंडिया मैट। में, उसका आईमेट एग्जाम देना पड़ता है। सीट्स आप ये लेकर चलें कि 250 से 300 सीट्स हैं इंग्लिश टॉप की। 250 से लेकर 300 सीट है, और वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। तो इफ यू वांट, उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1% लेकर चलनी है। ओके। हाँ, मैंने फिर बता दिया, 250 से 300 सीट है, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। जो भी पेरेंट्स इटली को सोचता है वो कहता है फ्री में है यार, मैं भी एप्लीकेशन डालूं। अच्छा। तो आपके लिए एक अच्छा है, कतर में भी इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। मैं ये हम्म जरूर रिकमेंड करूंगा, यू मस्ट सिट इन दैट एग्जाम, आईमेट में जरूर बैठे। लेकिन अच्छा। परसेंटेज एक ही लेकर 1% लेकर चलना है, इसमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चलूं मैं चला नहीं। अभी आते हैं अनदर कंट्रीज, जो और क्या है हम्म हमारे पास। उसको भी आप यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से चेक करवाएं कि इसको अगर डायरेक्टली शी कैन प्रैक्टिस डायरेक्टली देयर एज ए डॉक्टर यहाँ पे कतर में, वहां से एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन उसके लिए हम्म भी आप लेट हैं, लेकिन मैं कंट्रीज बता देता हूँ कौन सी है। चेक रिपब्लिक और हंगरी, जो आपने अपना हम्म बजट बताया, हम्म ये दो कंट्रीज हैं। इनका जो बजट है सर, साल का 16-17 लाख रुपए का है एमबीबीएस का। हम्म तो दिस इज द अच्छा। बेस्ट कंट्री है शेंगन के अंदर, जहां पर भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन रहता है। टफ मीन्स ये है कि जो सीरियस स्टूडेंट है पढ़ने वाले, रेगुलर हम्म क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, इनका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी आप लेट हैं। हम्म मैं फिर भी ट्राई मारूंगा इसमें, मतलब चांसेस आर देयर, सीट मिल जाएगी इसको फिर भी। आई कैन हम्म प्रोसीड द एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आप कहते हैं कि करिए सर स्टार्ट। हम्म बट सर मेरा इनटेक 2025 का है, 2025 सितंबर। नहीं, अभी आपने अभी आप 11th में हैं फिर। नहीं, अभी मैंने ग्रेजुएट किया 11। अभी 12th जा रही हैं सर? अच्छा, 12th में जा रही है अभी। हाँ हाँ। मैंने समझा कि 12th का इन्होंने अभी एग्जाम दे दिया हुआ है। नहीं सीरियस। नहीं नहीं सर। ठीक ठीक, फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर दिस इज अ गुड डिसीजन। जो आपने वीडियोस में मैंने बताया सी 1 से 1.5 साल पहले कॉन्टेक्ट करो, दिस इज अ गुड डिसीजन। तो यूके में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। आप चेक रिपब्लिक और हंगरी में भी हो जाएगा, इन दोनों कंट्रीज में देर इज नो एनी प्रॉब्लम। हम्म सर, यूके का मुझे बताइए, द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ बजट कितना रखना चाहिए अगर यूके का होता है? द सर लोएस्ट। मैं लोअर से 35 लाख रुपया पर ईयर मिनिमम से मिनिमम, मैं नहीं कह रहा, यू कैन सर्च ऑन द गूगल। हम्म इवन दैट, मैं अपनी जो मेरी जो अपने मन की इच्छा है मैं वो बता देता हूँ। इवन दैट चेक रिपब्लिक एंड हंगरी मच बेटर देन फिर यूके। सर क्यों? कहाँ, वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि फीस बड़ी इकोनॉमिकल है। हम्म अगर आपने चेक और हंगरी से एमबीबीएस किया, यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इन यूके एंड आयरलैंड, दे आर एक्सेप्टिंग दैट डॉक्टर्स देयर। मैं ये हम्म नहीं कि आप गूगल में सर्च करिए, क्योंकि एक ये देखिए ना, 50% से भी कम बजट है। हम्म ठीक है। और क्योंकि हम जो है 25-30 लाख का हमने जो है ना बजट लेके चला था। हम खींचतान के 35 तक जा सकते हैं सर, क्योंकि इट सर इज नॉट 1 ईयर। मैं यूके का रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी हैं, दोज अप्रोच्ड हम्म मी। इवन हम्म इंडियन एम्बेसीज के एम्बेसडर्स के बच्चे हो सकते हैं, उन्होंने भी हमारे पास अप्रोच किए हैं। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे भेजे, बट दे कांट सर्वाइव देयर। इवन दैट दे शिफ्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज। बट आप चाहते हैं, वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड द एप्लीकेशन। आपके पास सरप्लस मनी पड़ी हुई है, बच्चा पढ़ने वाला, देन यू विल टेक। अच्छा, सरप्लस तो नहीं है सर? नहीं, with that I think you are the salaried person there in Qatar. सही 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 है। जी जी। सर, ये चेक रिपब्लिक और हंगरी, हम्म। दूसरा और कौन सा हमने जो है ना जो डाला था, एक तो इटली था, स्पेन एक था,
ना स्पेन रहने दीजिए, स्पेन में भी बहुत लफड़ेबाजी है, वीजा की भी प्रॉब्लम है, स्पेनिश में ही करनी पड़ेगी। मैंने सबसे बढ़िया कंक्लूजन आपको चेक रिपब्लिक और हंगरी का ही दिया है। इटली का भी मैं अप्लाई करवाऊंगा इसका, इटली में शी विल अपेयर, बट चांसेस सिर्फ 1% माइंड में लेकर चलने। कितना है सर इटली का फीस स्ट्रक्चर? फ्री है, फ्री टाइप की है वहां पे। अच्छा, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हाँ कॉम्पिटिशन है। हाँ, साल का 1 आधा लाख 2 लाख रुपया, इससे ज्यादा फीस नहीं है। लेकिन कोई प्राइवेट होगा ना सर, प्राइवेट होगा तो आई थिंक दे विल चार्ज नॉट लाइक द गवर्नमेंट। प्राइवेट की है 20,000 यूरोस, 18,000 यूरो से 20,000 यूरो। प्राइवेट की बजाय देन व्हाई नॉट इन चेक एंड हंगरी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, दोज आर 100 years old। द रीजन इज क्योंकि चेक रिपब्लिक और हंगरी जो है ना, ये कैटेगरी वन में नहीं आते हैं यहाँ के जीसीसी के अच्छा पोर्टफोलियो के हिसाब से। अच्छा अच्छा। इसीलिए आई एम जस्ट आस्किंग दिस तो मैं क्वेश्चन अबाउट बट दैट। नहीं पता कतर व्हाई नॉट एक्सेप्टिंग, बट यूके एंड आयरलैंड आर डायरेक्टली एक्सेप्टिंग द डॉक्टर्स फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कतर नॉट। डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट चलो। ये दोनों का तो नहीं है। सर एक और मैंने आपको वीडियो देखा था माल्टा का। हाँ, माल्टा का इन अगर कंपैरिजन चेक रिपब्लिक और हंगेरी, माल्टा कैसा है? देखो, उसका बजट ज्यादा है, उसका जो बजट है 20-22 हजार यूरो का है, पर 25,000 यूरो का है। हम्म, ठीक है। हाँ, वहां पर भी मिल जाएगा। अम, आपके हिसाब से कौन सा इन्हें फोकस करना चाहिए सर मैं अभी? फोकस यही है कि चेक रिपब्लिक और हंगरी में करें, जो मेरा एट द कंक्लूजन है। और इवन वी आर नॉट सजेस्टिंग कि आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाएं। यू विल सर्च बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन चेक रिपब्लिक, जो आपको लगेंगी, आप कहेंगे कि इसमें अप्लाई करना, तो वी विल पुट द एप्लीकेशन इन दैट यूनिवर्सिटीज। ऐसा भी नहीं है कि वहां पर मैं इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में कहूंगा आपको। हंगरी में भी ऐसे ही है। हम्म, सर वहां के बाद हाउ इंटर्नशिप वगैरह सब वहीं पे होता है? पीआर फैसिलिटी अवेलेबल होता है अगर कंटिन्यू करना पर है तो? देखिए, डॉक्टर इज हाईली डिमांडेड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। पीआर का हम्म ऑप्शन या व्हाटसोएवर है, देयर इज नो एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट थिंग्स। पार्ट टाइम वर्किंग हम्म अलो है, दैट इज द ऑप्शन इज देयर। उसके बाद पोस्ट स्टडी परमिट अलो है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। पीआर के ऑप्शंस हैं इन कंट्रीज में, और डॉक्टर्स इज ऑलवेज डिमांडेड प्रोफेशन। और इन अ, कंट्रीज में और बता दूं, जो मेन चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, इधर वो इटली है, चाहे चेक है, चाहे हंगरी है, तो इन कंट्रीज में लाइसेंसिंग एग्जाम विल बी टेकन बाय देम इन देयर लोकल लैंग्वेज। हम्म तो कौन सी आपकी कंट्री की? अगेन बताइए। शेंगन की इंटायर कंट्रीज में उनकी लोकल अच्छा लैंग्वेज में, लेकिन आपकी इंटायर एजुकेशन इंग्लिश में रहेगी। 6 ईयर के सिलेबस के अंदर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। अच्छा। तो आपका एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग द स्टडी, जब आपने वहां का लोकल जीपी, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर लाइसेंस कहते हैं, लेना होता हम्म, है, तो आपको उनका एग्जाम उनकी लोकल लैंग्वेज में ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब 6 इयर्स का टाइम है, उसके अंदर में शी हैज टू लर्न द लैंग्वेज वो इन दैट। वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है। इन द फर्स्ट 2 years दे विल कंप्लीट द सिलेबस, वो आपको लैंग्वेज सिखा देते हैं उनके अप्रोप्रिएट लेवल, जिसको B2 कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर अपार्ट फ्रॉम दिस वन, यूएई और बहरीन में वगैरह ऑल्सो मैं आप करवाते वहां पे मैं नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर। अच्छा, ठीक है। सर मुझे बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ क्राउन इमिग्रेशन? आप मतलब मेरा समझा, हमने फ्रॉम बताया कि बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टू आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एडमिशन पार्ट, वीजा पार्ट, एवरीथिंग, असिस्ट फॉर अकोमोडेशन, वहां तक मेरा एंड है। उसके बाद इफ यू विल टेल कि सर फर्दर सर्विस चाहिए, या 5 साल सर्विस देंगे, 6 ईयर देंगे, ये 6 ईयर की, नो, मेरी सर्विसेज हैं टिल बच्चा वहां पहुंच गया सक्सेसफुली, मेरी सर्विस इज कंप्लीट, ऑल सर सर्विसेज। वहां पे पहुंच गया मतलब बिकॉज हमें सेफ्टी का भी ध्यान देना पड़ता है बिकॉज सेफ्टी शी के इज लिए अ सर, गर्ल। दैट रीजन देखो कतर में है। और इवन इन सम कंट्रीज वी आर आल्सो असिस्टिंग द वीजा फॉर द पेरेंट्स, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते हैं। आपको ज्यादा लगता है, वी विल आल्सो पुट योर एप्लीकेशन एज ए टूरिस्ट वीजा ऑफ दैट कंट्री व्हाइल शी विल ट्रेवल। बाकी हम्म, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में सारी चीजें पड़ी अवेलेबल होती हैं। कोई ऐसा नहीं है ये डेवलप कंट्री है, कोई ये छोटी मोटी जो रशियन कंट्री, यूएसएसआर जैसी कंट्रीज नहीं है।
नहीं, सही बात। क्योंकि क्या है सर, अब मुझे बताइए, अब ये जैसे अगर एडमिशन वगैरह हो जाता है, जब बच्चे पहुंच जाते हैं वहां पे, तो वहां पे फैसिलिटी होते हैं फॉर देम टू पिक अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, उन्हें अकोमोडेशन ड्रॉप हाँ करने के लिए, हाँ बिल्कुल, बहुत उन्हें अच्छा। हाँ असिस्टेंस देने के लिए वहां पे। हाँ, आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे 200-300 यूरो लिए जा सकते हैं एडिशनल। वहां पर ऐसा नहीं जी है कि हजारों यूरो आपसे लिए जाएंगे कि 1000 यूरो जी वहां जाकर देना है, 2000 यूरो, ऐसा कुछ नहीं है उसके जी। लिए। यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड एनी टाइप ऑफ थिंग्स। यूनिवर्सिटीज हम्म के अपने लेवल पर कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटीज कहती हम्म है हमारा नहीं है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स गए होते हैं, मैं किसी ना किसी स्टूडेंट्स को जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छा। होते हैं तो देन वो वो बता देता है कि यस मैं कर दूंगा अरेंज। फिर उसको हमने जो 200-300 यूरो देने होते हैं, आपने खुद ही डायरेक्टली उसको देने। जी जी। सर, हाउ ओपन इज क्राउन इमिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्योंकि क्या है, मैंने पर्सनली देखा है कि जब भी मैं कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, जो भी है, 6 बजे के बाद फॉर एग्जांपल कंप्लीटली फोन कट ऑफ हो जाता है, देर इज नो हमारा वन बहुत अच्छा आंसरिंग। क्वेश्चन है। हमारा टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर 5 o'clock तक आपको मैसेज मिलेगा, ओनली वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद कोई फोन नहीं उठाएगा, ना ही कोई मैसेज का जवाब दे पाएगा। दिस इज द सो प्रॉब्लम। इमरजेंसी होता है अगर कुछ देखो, अर्जेंसी होता है उसके लिए मैं कोई अल्टरनेटिव नंबर दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हर क्लाइंट चाहता है कि मुझे सर अल्टरनेटिव नंबर दिया जाए, आपको 2-3 लोग असाइन किए जाएंगे सर। आपको जी। मेरा नंबर भी डायरेक्ट मिलेगा। अगर हम्म आपको आपका जो केस मैनेजर आपके केस को जो डील कर रहा है, स्पेसिफिकली चेक रिपब्लिक को, हंगरी को, वो आपका फोन हम्म पिकअप नहीं कर पा रहा ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, जहाँ आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट मी द मैसेज। एज वेल एज जो लड़का अभी जो दिल्ली ऑफिस जिससे आपकी डिस्कशन हो रही थी हमारे दिल्ली ऑफिस के साथ, वो भी लूप में रहेगा। मैं तो हूं, मैं भी अपना नंबर शेयर करूंगा। 2-3 लोगों के जी। नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन हमारा टाइमिंग यही है, सुबह 10:30 से लेकर 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, हाँ। ठीक है, fair. Any other question you have? सो सर, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन जो भी है अभी, जो पर्सन हैंडल कर रहा है हमारा, जो हम्म। मैनेज कर रहा है, उसी के पास से कोऑर्डिनेट करना हाँ, है। उसी एनी अदर इंफॉर्मेशन? अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको रहता है तो यू कैन पुट द मैसेज टू हिम। उसका मैं रिप्लाई आपको इमीडिएटली भेज दूंगा। इवन मैं आई विल शेयर माय नंबर टू हिम, बट अभी आप देर धड़ाधड़ क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो देन आई कुड नॉट मैनेज। अभी मेरे सामने 2 क्लाइंट भी बैठे हुए हैं बेचारे, ये बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं मेरा, कहते सर कब। मैं क्या बताऊं, ऐसा ओवर बिजी है, हर एक पर्सन यही चाहता है कि नंबर दे दीजिए सर। आई अंडरस्टैंड, नहीं लेकिन हम सर उस तरह से नहीं कोई कर भी सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को वी आर डीलिंग ऑनलाइन सर। बाकी ट्रस्ट के ऊपर है, वो आपने जज करना है। जी। डू वी हैव सेवरल जूम कॉल्स, मतलब जो नहीं सर, अकाउंट बार मैनेजर है बार उसके साथ? बार बार नहीं, बार अकाउंट हाँ जी। स्पेसिफिक अकाउंट मैनेजर के साथ होता है, या फिर डिस्कशन सिर्फ ईमेल्स पे होता है? सर ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर चैट चलती रहेगी, उससे फोन पे बात कर सकते हो, केस मैनेजर से फोन पे बात करो। अभी मुझसे कहेंगे बार बार कराएंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं आप केस मैनेजर की बात हाँ, कर रहा उसके साथ होता है, आपके फोन पे बात करें उससे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, देयर इज हूँ। नॉट ए प्रॉब्लम, चैट करें, जो भी करें, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस रिदा you have? ठीक है सर। तो बहुत बढ़िया अ, लगा सर आपसे बात करके। तो मैं हर एक पेरेंट्स और हर एक स्टूडेंट को यही कहूंगा कि ऐसी रिसर्च जरूर करें बिफोर सेंडिंग अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में, स्पेशली एमबीबीएस में, क्योंकि वहां पर आपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम लगाना है जो 5-5 6-6 साल का है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।